है बस अभी धनवा ले ले विनीत कुमार रंजन को झेलना इतना आसान समझते हैं क्या? क्या बात है, क्रिया खा के। विनीत कुमार रंजन इतना हल्का चीज है क्या? मैं अपने बाप से अगर बगावत कर सकता हूँ मिशन के लिए, मैं अपने माँ से बगावत कर सकता हूँ अपने मिशन के लिए, मैं अपने समाज से बगावत कर सकता हूँ अपने मिशन के लिए, तो कौन है और का हुआ लोग पश्चिम वर्ग ब्याज पश्चिम वर्ग बढ़ेंगे। दू जना बोलत हो जा, हम अकेले बोलत हो। दक्षिणों से आवे रविदा, पश्चिमों से आवे बाबा साहेब, पश्चिमों से आवे बाबा साहेब, संविधान वाले हो मेरे चेंज कर बदल गए। लेकिन मेरे भाई मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। कहीं से देखिए समाज में अलग लीग बनाने वाले का ही नाम होता है और लीग पे चलने वाले का नाम नहीं होता है। बाबा साहब के पास 32 डिग्री 9 भाषाओं का ज्ञान था और कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ। आज स्वतंत्र भारत में तथा कथित स्वतंत्र भारत जिसको कहते हैं लोग कि हम 15 अगस्त को आजाद हो गए, आजाद हो गए, आजाद हो गए। आजादी आज भी हम लोगों के लिए वही गुलामी का रास्ता है, वही गुलामी है, क्योंकि इस देश में आने वाला अंग्रेज इस देश को छोड़ करके चला गया, लेकिन इस देश में और अंग्रेज विदेशी इस देश में आया जिसने हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता और हमारे संस्कारों को लूटा। वो संस्कार, वो आजादी आज भी हमारे लिए गुलामी का एक बस महज केवल दिखावा बनकर के रह गया है। आज भी हम गुलाम हैं। अंग्रेज थे तो हमको हरे गुलाम थे, लेकिन वो मरवादी आज तक नहीं गया। 80 साल से हमने ऐसा स्टेज पर खड़ा हो बहुत नहीं जाएगा चिल्लात बाबा साहब ये किया, बाबा साहब ने वो किया, बाबा साहब ऐसे थे, बाबा साहब वैसे थे, बाबा साहब का ये हो गया, बाबा साहब का वो हो गया, और घरे जाकर देखेंगे कि गोबरे से लिपवैया घर में लागत रहा। हमने कहा कान ना दे जात रहा भैया, मैं कहता भाई तो कम कर दिले बड़ा, लेकिन जब बैठल नहीं तो कान ना दे जात रहा। और जरा सोचिए, मैं सारे लोगों से सवाल करता हूँ, जरा सोचिए इस बात को मैं बहुजन समाज में प्रश्न छोड़ करके जा रहा हूँ। जरा सोचिए कि बाबा साहब ने तो बहुत कुछ किया, हमने और आपने क्या किया? क्यों हमको और आपको समझाने की कोशिश हो रही है? क्यों हमको और आपको बताने की अगर जरूरत है? बाबा साहब ने कहा शिक्षित रहो, तो शिक्षित क्यों नहीं हो रहे? बाबा साहब ने कहा कि संगठित रहो, तो संगठित क्यों नहीं हो रहे हैं? बाबा साहब ने कहा कि संघर्ष करो, तो क्यों नहीं संघर्ष कर रहे हैं? एक व्यक्ति हमारे जैसा आता है, इसने बैठ करके खड़ा होकर के माइक लेकर के और कहता है कि चमड़े से दौलत दिया आरक्षण पा जाएगा। बाबा साहब ने शायद वो पढ़ा नहीं, तो बाबा साहब 1935 में कहा कि जिस जाति पर तुम घमंड करते हो वो जाति तुम्हारे एक दिन विनाश का कारण बनेगी। तो ये हमारे कौन लोग हैं? आखिर उनके हुआ खून कैसा है?
का संस्कार कैसा है कि उस बात को नहीं समझते हैं कि हमारे आइडियोलॉजी, हमारे ब्रांड और हमारे आदर्श बाबा साहब है, तो हम अपने बाबा साहब को बाबा साहब के विचारों से क्यों नहीं जानते हैं। बात बड़ा बड़ा हो सर बैठ जाइए। कहना है संतों में संत सदगुरु रविदास महाराज जी का एक दोहा है कि चाहे ऐसा राग में जहां मिले सबन को वन छोड़ बड़ सब सम बसे रहे सदा रविदास परस। लेकिन उस दोहे पे किसी को याद नहीं आता है कि रविदास जी की अगर बात क्या है। तो ये मनवादी लोग जो क्या करते हैं, फोटो